सबको जय गुरुदेव। आज हमारा जो पहला चैप्टर है संसार दर्पण, पहला विषय जो है हिंदी ज्ञान का संसार दर्पण, इसका कुछ प्रश्न उत्तर है जो निबंधात्मक प्रश्न उत्तर है। इसका आज हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे, अच्छी से आलोचना करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम पहले देखते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक है संसार दर्पण। तो जबकि हमारा जो पहला प्रश्न है क्या है हम देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि कभी ने संसार को दर्पण के समान बताया है। क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो कवि ने यहाँ पे जो संसार को दर्पण के समान बताया है, क्या आप लोग उनके विचार से सहमत हैं? तो अगर है तो उनके समर्थन में अपनी जो विचार है वो प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर क्या है चलिए देखते हैं। कवि ने संसार को दर्पण के समान बताया है। उनके इस विचार से हम पूर्णतया सहमत हैं, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में वही प्रतिबिंब दिखता है जो वास्तविक है। जब हम कोई भी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तभी दर्पण के सामने वही हमारी प्रतिछवि यानी कि प्रतिबिंब दिखाई देती है जो सच में है। ठीक उसी प्रकार यह संसार भी दर्पण की तरह है। जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे ठीक वैसा ही व्यवहार दूसरों से हमें मिलेगा। यदि हम दूसरों के प्रति अच्छी सोच, उपकार की भावना, सहयोग आदि का भाव रखेंगे तो अवश्य ही बदले में भी वही मिलता है। अतः जैसी छवि लेकर हम दूसरों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं ठीक वैसा ही प्रतिरूप हमें अन्य लोगों में नजर आता है। तो इसका मतलब ये है, ये जो संसार है इसको इसलिए दर्पण के समान बताया गया है कि अगर हम किसी भी इंसान को बुरी तरीके से उसको व्यवहार करेंगे, उससे बुरा व्यवहार ही हम प्राप्त करेंगे। अगर अच्छे व्यवहार से किसी को अपनापन दिखाकर प्यार से किसी से बात करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वैसे ही अच्छी व्यवहार को हम प्राप्त करेंगे। तो वही भावना अगर हर मनुष्य की भावना इस तरह से हो जाएगी तो ये संसार सबके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर किसी के लिए हम सहयोग की भावना रखते हैं तो दूसरी तरफ से हमें अच्छी भावना ही प्राप्त होगी। अगर किसी के लिए हम बुराई का भावना रखते हैं तो बुराई ही प्राप्त होगी। इसीलिए कवि ने यहाँ पे ये संसार को दर्पण की तरह बताया है, क्योंकि दर्पण के सामने हम अपनी मुंह को जैसे दिखाएंगे वैसे ही हमें दिखाई देगी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, प्रश्न 2 ये है कि कुत्ता वास्तविकता को क्यों नहीं समझ सका। तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो इसमें कुत्ता जो था, जो प्रकृति में एक्चुअली में जो वास्तविकता था, जो भी वास्तविकता था उसको वो क्यों नहीं पहचान पाया, क्यों नहीं समझ सका। देखिए तो उत्तर देखिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि वह कुत्ता ना तो दिल का कमज़ोर था और ना दिमाग से, है ना, किंतु वह शीशे के महल में फंसकर भ्रमित हो गया था।
कुत्ता कांच में अपनी परछाई को देखकर ये सोचने लगा कि ये सारे कुत्ते उसके दुश्मन हैं, जबकि वे सब उसके प्रतिरूप थे। वह जैसा भाव प्रदर्शित करता था वही दर्पण में दिख रहा था। इस तरह भ्रमित होने के कारण कुत्ता वास्तविकता को समझ नहीं सका। तो आपको पता है, कुत्ता एक शीश महल में फंस चुका था, और वो जो महल था उसमें क्या था, चारों तरफ शीशा ही शीशा था, है ना। तो अगर हमारी चारों तरफ शीशा रहेगा तो हमें अपनी ही प्रतिछवि दिखाई देगी, है कि नहीं। तो अगर हमें अपनी ही प्रतिछवि दिखाई देगी, हम जैसे करेंगे हमारी प्रतिछवि वैसे ही हमें दिखाई देगी, है ना। तो वो कुत्ता था और वो चारों तरफ अपनी प्रतिछवियों को देखकर उसने लगने लगा कि ये जो सारे कुत्ते उसके चारों तरफ खड़े हैं ये उनके दुश्मन हैं, जबकि उसे ये नहीं पता था, वो अनजान था इससे कि वो जितने सारे कुत्ते थे वो उसके प्रतिछवि थे, उसके प्रतिरूप थे। इसीलिए वो जैसा ही अपना भाव, जैसा ही वो दिखाता था, गुस्सा करता था और भूखता जाता था और कुछ भी करता था, उसका प्रतिछवि उसे ही दिखाई देता था, वैसा ही भाव उसके और भी प्रदर्शित हो रहा था और वो सब दर्पण में दिख रहा था। इस तरह से कुत्ता भ्रमित होने के कारण, यानी कि उसको जो भ्रम था, उसके मन में जो भ्रम आ गया था कि उसके चारों तरफ उसके दुश्मन खड़े हैं, इसी भ्रमित होने के कारण कुत्ता यहाँ पे वास्तविकता को नहीं समझ सका। ठीक है, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते थे। तो यहाँ पे कवि ये कविता के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, वो हमें यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसका उत्तर दिया गया है। तो ये जो प्रस्तुत कविता है, जो संसार दर्पण हमारा कविता है, इसके माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। तो यहाँ पे कवि ये संदेश दे रहे हैं, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। देखो, हम जब भी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हमारा जो सच्चाई है, हमारा जो प्रकृत रूप है ना, वो क्या होता है, दर्पण के सामने आ जाता है। इसलिए दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आपके पीछे, आपके आगे सब कुछ दर्पण आपको दिखाता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसी प्रकार यह संसार भी दर्पण की ही भांति है। ये जो संसार है ये भी एक दर्पण की भांति है। जो आप करोगे वो ये संसार आपको क्या करेगा, उसका आपको देगा। जो आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार आपको मिलेगा, आपके फल के स्वरूप ही मिलेगा। तो ये जो संसार है क्या है, ये दर्पण की भांति है। जैसी छवि लेकर हम दर्पण के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, वही प्रतिरूप दर्पण हमें दिखाती है। ठीक है, तो जैसे ही हम अपना पिक्चर, हमारा छवि हम दर्पण के समान दिखाएंगे, अगर हम सुंदर होकर दर्पण के सामने जाएंगे तो हमारा सुंदर प्रतिरूप हमें दिखाई देगा, है कि नहीं। अगर हम अपने मुंह पे काला कुछ भी लेकर, मोड़ कर काला या फिर कुछ भी एक कलर लगाकर हम दर्पण के सामने जाएंगे, वैसा ही प्रतिरूप हमें दिखने को मिलेगी, है कि नहीं। इसीलिए कवि समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए। तो इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने व्यवहार, अपना जो व्यवहार है दूसरे मनुष्य के प्रति हो, जीव जंतुओं के प्रति हो, किसी भी प्रति हो, उसमें सुधार करना चाहिए तथा प्रेम सहयोग के साथ रहना चाहिए।
अगर हम अपना व्यवहार में सुधार लाएंगे तो दूसरे तरफ हमारे जो इंसान हैं, जीव जंतु हैं, उनमें से ही भी हमें प्यार की भावना मिलेगा, सहयोग की भावना मिलेगा, प्रेम की भावना हमें मिल सकता है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारी संसार दर्पण के 3 प्रश्नों का उत्तर आपको दिया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे नए नए सारे जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स है, वीडियोज़ है और आपका जो भी डाउट्स है मैं यहाँ पे क्लियर करती जाऊँगी। धन्यवाद।